गुड इवनिंग सभी का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा देरी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज देखिए मेरी माता का तबीयत ना सही होने की वजह से आज हम क्लासेस को थोड़ा हम लेक्चर को थोड़ा देर हम बाद हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आई होप अब चलिए आज का लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 7 आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। देखिए हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या क्या डिस्कस किया था। देखिए हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि क्या बताओ जल्दी से, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मतलब उस प्रोडक्ट का एलिमेंट्स, जैसे दो एलिमेंट हैं, ठीक, उनके प्रोडक्ट के ऑर्डर पर हम बात कर रहे थे, ठीक। उसके बाद हमने कुछ रिजल्ट हमने जाना था, ठीक। एंड जाते जाते हमने 3 इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने डिस्कस किया था और हमने बोला था कि यह रिजल्ट आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है जब हम आपका सब ग्रुप स्टार्ट करें, ठीक। तो आज वही दिन है आपका सब ग्रुप। क्या सब ग्रुप आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। अच्छा देखिए उसका नाम में क्या है, सब ग्रुप, मतलब वो ग्रुप तो रहेगा, ठीक। अब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगा, ठीक, तब हम उसको बोलेंगे क्या है, सब ग्रुप। क्या बोलेंगे, सब ग्रुप, ठीक। तो चलिए देखते हैं सब ग्रुप क्या होता है, ठीक। देखिए सब ग्रुप, इसका स्टेटमेंट हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या है स्टेटमेंट, लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप, आपका कोई भी जी ग्रुप है, ठीक। लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप, ठीक, आपका जी कोई भी ग्रुप है। एंड एच बी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ जी, एच का क्या है, एच बी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ जी, ठीक। मतलब क्या है सबसेट। देखिए जब हमने सेट थ्योरी आपको पढ़ाया था तब वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सबसेट क्या होता है। जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, ठीक। तब हम बोले क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक। वी से दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तब हम एच को सब ग्रुप कहेंगे किसका, जी का, ठीक। यदि इफ एच इज इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप, यदि हमारा एच खुद क्या फॉर्म करे, ग्रुप हमारा फॉर्म करे, ठीक, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, ठीक। एंड वी राइट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए क्या बोला गया है स्टेटमेंट, हम अच्छे से पढ़ते हैं। आपका जी आपका क्या होगा, कोई भी क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक। तो वहाँ पे लिखा गया लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप, ठीक। एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, और एच आपका क्या है, नॉन एम्प्टी है, और किसका सबसेट है, वो जी का क्या है, सबसेट है, ठीक। वी से दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम एच को हम सब ग्रुप बोलेंगे किसका, जी का, यदि एच इज इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप, यदि हमारा एच खुद फॉर्म करे क्या, ग्रुप यदि हमारा फॉर्म करता है एच, ठीक है, तब हम बोलेंगे। और हाँ यदि हम एच को हम सब ग्रुप बोल रहे हैं जी का, ठीक, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, और जो हम एच को हम सब ग्रुप बोलेंगे जी का, वो क्या होगा, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जो जी में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, ठीक, वही आपका एच में क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्लस चला है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव, ठीक। देखिए सेम बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब है कि स्टार को हम क्या बोलते थे, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। इतना तो क्लियर है आपको ना कि हम बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलते हैं, ठीक। आगे आपको बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है। हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको डिस्कस किया था बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक। देखिए जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है वही आपका क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी, ठीक। आई आपको इतना क्लियर है। तो वही बोला गया
आपका कोई ग्रुप जी होगा, ठीक। एंड एच बी ए नॉन इम्पॉर्टेंट सबसेट ऑफ जी, और हमारा एच क्या होगा, नॉन इम्पॉर्टेंट होगा, वो भी सबसेट होगा किसका, जी का, ठीक। एच हमारा क्या होगा, नॉन इम्पॉर्टेंट होगा और वो सबसेट होगा जी का, ठीक। वी से दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तब हम एच को सब ग्रुप बोलेंगे किसका, जी का, ठीक। इफ एच इज इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप, यदि हमारा एच खुद क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए, ठीक। अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, और सेम बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि प्लस है तो जी में, तो एच में भी आपका प्लस होना चाहिए। यदि आपका जी में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, तो आपका एच में भी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक। सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, इतना क्लियर हो गया। देखिए आपका सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले आपका जी क्या होगा, कोई भी ग्रुप होगा, ठीक। और एच क्या होगा, नॉन इम्पॉर्टेंट होगा, वो भी किसका सबसेट होगा, वो जी का सबसेट होगा, ठीक। और हम एच को हम सब ग्रुप कब बोलेंगे, यदि हमारा एच हमारा क्या हो जाए, खुद ग्रुप हमारा फॉर्म करे, तब हम बोलेंगे। और हाँ, सेम बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक। तब हम बोलेंगे एच आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। इतना क्लियर हुआ आपको, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी। एंड वी राइट हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपका ये नोटेशन होगा, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर हुआ। तो आपने देखा कोई भी आपका जी होगा, ठीक। एंड एच बी ए नॉन इम्पॉर्टेंट सबसेट ऑफ जी, एच आपका क्या होगा, नॉन इम्पॉर्टेंट होगा, सबसेट होगा, वो भी किसका होगा, जी का। एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, तब हम एच को हम सब ग्रुप बोलेंगे जी का, यदि हमारा एच खुद क्या हो जाए, खुद ग्रुप हो जाए एच हमारा, वो भी सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी का, ठीक। तब हम बोलेंगे क्या है, वो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तब हमारे एच जो होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का। इतना क्लियर हुआ आपको। एंड वी राइट हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इतना क्लियर है आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सब ग्रुप का एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल 1। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल लिखा जाएगा, तब हम चेक करेंगे क्या हमारा एच सब ग्रुप होगा या नहीं, किसका, जी का, ठीक। तो सपोज करिए हमने क्या लिया कि बताओ Q प्लस, क्या लिया, Q प्लस। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि Q प्लस हमारा सब ग्रुप है किसका, किसका बताओ, R प्लस का, किसका, R प्लस का, ठीक। मतलब आपका पहला एग्जाम्पल है Q प्लस को हम प्रूव करेंगे कि हमारा क्या है, R प्लस का क्या है, सब ग्रुप हो, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इज ए सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। मतलब Q प्लस, मतलब हमारा Q प्लस क्या है, सब ग्रुप है किसका, R प्लस का। तो चलिए हम देखते हैं क्या ये सच में सब ग्रुप है जी का। देखिए सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहले इसको क्या होना पड़ेगा, यदि हम इसको सब ग्रुप बोल रहे हैं किसका, इसका, तो सबसे पहले इसको क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा, वो भी नॉन इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। हाँ सर, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो आपकी पहली कंडीशन क्या हुआ, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब क्या, एच आपका क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहला बोला गया एच बी ए नॉन इम्पॉर्टेंट सबसेट ऑफ जी, हमारा एच क्या होना चाहिए, नॉन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। हाँ सर नॉन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा क्या सबसेट है, क्या Q प्लस हमारा R प्लस का सबसेट है या नहीं। हाँ सर सबसेट है, क्योंकि आपका जो R प्लस है वो सबसे क्या बड़ा रियल नंबर है, मतलब आपका जो रियल नंबर होता है उसमें आपके रेशनल, इरेशनल, ठीक है, आपके इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, मतलब जो इंटीजर्स नहीं है, ठीक है,
वो क्या है, इसमें आएगा ना, इसी में आएगा। और आप लोग जानते हैं Q प्लस कैसा होता है, कैसा होता है, P बाई क्यू क्या फॉर्म में एलिमेंट आते हैं इसमें, ठीक। तो इसलिए जो आपका Q प्लस है वो क्या हो रहा है, सारे के सारे एलिमेंट हैं वो किस में जा रहा है, R प्लस है, क्योंकि हमारा R प्लस क्या है, R प्लस हमारा किसको लेके बैठा है, वो Q प्लस को भी लेके बैठा है, ठीक है। इसलिए हमारा पूरा का पूरा जो आपका Q प्लस है, ठीक है, किसका सबसेट होगा, वो R प्लस का हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। क्योंकि हर एक इसका रियल नंबर, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, मतलब ये पूरा पूरा सेट किस में जा रहा है, R प्लस में। ठीक है, सबसेट होने के लिए क्या है कंडीशन, जैसे हमने बोला ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट सेट बी में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप देख रहे हो Q प्लस, इसमें P बाई क्यू का फॉर्म में एलिमेंट आपको मिलते हैं, इसलिए जो आपका Q प्लस है वो तो R प्लस में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट आपके R प्लस से मिलते हैं। तो इसलिए आपका क्या हुआ, ये क्या हुआ, नॉन इम्पटी है, ठीक, और आपके सबसेट भी हो गए। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है, वी से दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तब हम H को सब ग्रुप बोलेंगे किसका, G का, ठीक। इफ H इज इटसेल्फ फॉर्म ऑफ ग्रुप, यदि हमारा H खुद क्या फॉर्म करे, खुद हमारा ग्रुप फॉर्म करे, तब हम बोलेंगे वो भी किस, वो भी कौन से बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, सेम बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपका G में बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक, वही आपका H में भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक। तो क्या बोला गया, इफ H इज इटसेल्फ फॉर्म ऑफ ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, H कम G का सब ग्रुप तब बोलेंगे, ठीक, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन हो जाना चाहिए, सेम बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक। मतलब H हमारा खुद क्या होना चाहिए, हमारा खुद H क्या होना चाहिए, खुद एक ग्रुप होना चाहिए, H हमारा खुद में एक अपने आप में ग्रुप होना चाहिए, ठीक। तब हम उसको बोलेंगे क्या है, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। आप देख रहे हो ना, देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो आपका H यहाँ पे दिया गया है, देखिए H आपका है, ये आपका क्या है, G है, ठीक। जो आपका यहाँ पे H दिया गया वो क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी होना चाहिए पहला, दूसरा क्या है, उसका सबसेट होना चाहिए, आपने देखा ये नॉन इम्पटी है और क्या है, सबसेट भी है, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला गया, ऑफ G के बाद वी से दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, अब हम H को हम सब ग्रुप बोलेंगे किसका, G का, इफ H हमारा क्या होना है, H इज इटसेल्फ फॉर्म ऑफ ग्रुप, यदि हमारा H खुद में क्या हो जाएगा, ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप हो जाना चाहिए, मतलब H हमारा खुद में एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक, अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, वो भी सेम बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब जो हमारा G में बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक, वही बाइनरी ऑपरेशन आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। एंड वी राइट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तब हम H को क्या बोलेंगे, सब ग्रुप है किसका, G का, ठीक। तो आपको क्या जानना है, सबसे पहले आपको जानना है क्या वो नॉन इम्पटी है हमारा H, ठीक, हाँ है, डन है। उसके बाद क्या है, सबसेट है, हाँ सर ये सबसेट भी है, ठीक। तो क्या बोला गया, तब हम H को हम सब ग्रुप बोलेंगे किसका, G का, यदि हमारे H खुद में अपने आप में एक ग्रुप है, ठीक, यदि हमारा H खुद में एक ग्रुप है, ठीक, वो भी सेम बाइनरी ऑपरेशन में, ठीक, सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G, मतलब सेम बाइनरी ऑपरेशन हो जाना चाहिए किसका, G का। यहाँ पे आपका क्या है, G है, और यहाँ पे आपका क्या है, H है, तो वही यहाँ पे लिखा गया यह चीज़ है सब ग्रुप ऑफ G। तो आपने देखा ये क्या है, नॉन इम्पटी है, ठीक, H हमारा क्या है, नॉन इम्पटी है, और क्या है, ये सबसेट है किसका, R प्लस का, ठीक। इतना आपका डन हो, और हमने इसको अब अपने आगे क्या बोला, आपने आगे क्या बोला, वी से दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G
H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। यदि H हमारा खुद में अपने आप में ग्रुप हो जाए, ठीक है, तो वही बोला गया है इफ H इज इटसेल्फ फॉर्म ऑफ ग्रुप। यदि हमारा H खुद में अपने आप में एक ग्रुप बना ले, ठीक। तो आप लोग देखिए, हमने इसको प्रूव किया था Q प्लस आपका क्या है, ग्रुप है। क्या है ये आपका, क्या है, Q प्लस। हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने इसको प्रूव किया था। लेक्चर 1 था कि 2 था, तो प्लीज आप लोग लेक्चर वाइज आप लोग प्लीज आप लोग वीडियो आप लोग देखा करिए, ठीक है। बाद में कमेंट में आके मत बोलिए कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, ठीक है। क्या सर आज गुस्से में लग रहे हैं, वहाँ एकदम सीरियस हो गया सर पढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा ये क्या है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप बार बार वही पढ़ा रहे हो। देखो, बार बार इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नहीं तो मैं आता 2 मिनट में काम कर खत्म करके चला जाता। तो आप लोग बताइए, आप लोग को समझ आता नहीं ना। अब देखिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपका नॉन इम्पटी होना चाहिए आपका H का, ठीक है, ये नॉन इम्पटी है। दूसरा क्या है, सबसेट है किसका, R प्लस का। हाँ सर ये सबसेट है। अब हम इसको हम सब ग्रुप बोलेंगे G का, मतलब R का। हम Q को R का सब ग्रुप तब बोलेंगे जब हमारा Q प्लस खुद में एक ग्रुप हो, ठीक। तो हमने लेक्चर 1 में इसको प्रूव किया था, Q प्लस आपका क्या है, ग्रुप है, ठीक। अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, इसलिए आपका ये क्या है, ग्रुप है, ग्रुप नहीं। Q प्लस आपका क्या है, सब ग्रुप है। Q प्लस आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, R प्लस का। मतलब Q प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ G। Q प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका, R प्लस का, ठीक। तो आपका ये पहला एग्जाम्पल आपका क्या हुआ, Q प्लस क्या है, सब ग्रुप है किसका, R प्लस का, ठीक। आई होप आपको डन हो गया। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा अगला एग्जाम्पल, ठीक। Z प्लस क्या, Z प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ क्या, Q प्लस, क्या, Q प्लस, ठीक। अच्छा, अब क्या है, Z प्लस हमारा सब ग्रुप है Q प्लस का या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सब ग्रुप होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपका नॉन इम्पटी होना चाहिए, मतलब इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। नॉन इम्पटी करने का मतलब है इम्पटी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट होने चाहिए। हाँ सर इसमें एलिमेंट है, सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक। वो भी किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सबसेट है इसका, क्या है, सबसेट है इसका। हाँ सर सबसेट है, क्योंकि आप लोग जानते हो हमारा जो Q प्लस होता है उसमें आपके इंटीजर्स भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, Q प्लस आपके इंटीजर भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे आपका 2 हो गया, -2 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा, ठीक। इसमें आपके आएंगे ना, क्योंकि इसके सभी के सभी एलिमेंट इसमें जा रहे हैं। क्या, सभी के सभी एलिमेंट इसमें आपके जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये सबसेट हो गया किसका, Q प्लस का, ठीक, सबसेट हो गया। उसके बाद क्या बोला गया, ये तो हम इसको सब ग्रुप बोल रहे हैं इसका, किसका, Z प्लस को हम सब ग्रुप बोल रहे हैं यदि Q प्लस को, तब आपको Z प्लस को खुद में एक ग्रुप होना पड़ेगा। क्या एक ग्रुप है, क्या एक ग्रुप है या नहीं, चेक करो। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, हाँ सर ये ग्रुप है, ठीक। तो आपने देखा है क्या है, नॉन इम्पटी है, ठीक। दूसरा क्या है, सबसेट है किसका, Q प्लस का, ठीक। उसके बाद आपने देखा है खुद में क्या है, ग्रुप है, ठीक। वो भी सेम बाइनरी ऑपरेशन, वही बोला गया अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G। जो G का बाइनरी ऑपरेशन होगा वही क्या होगा, H का बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक। इसलिए क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा, मतलब Z प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ Q प्लस, Z प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ Q प्लस। आई होप आपको इतना डन हो गया अच्छे से, आपको 2 एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल आपका ये है, क्या है कि आपका Q प्लस, क्या आपका Q प्लस Z प्लस का सब ग्रुप है। अब हम उल्टा देख रहे हैं, ठीक। अब हम उल्टा देख रहे हैं, क्या, Z प्लस। अच्छा,
क्या है नॉन इम्पटी है, हाँ सर है नॉन इम्पटी है, ठीक। दूसरा क्या है सबसेट है इसका, देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे नॉन इम्पटी, दूसरा क्या चेक करेंगे सबसेट है, ठीक। फिर इसके बाद हम आगे को प्रोसेस करेंगे। यदि हमारा सबसेट ही हमारा फेल हो जाता है तब हम आगे चेक नहीं करेंगे, तब हम डायरेक्ट बोलेंगे यह चीज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक। अब देखिए क्या क्यू प्लस हमारा जेड प्लस से कंटेन करेगा, मतलब पूरा पूरा कंटेन करना चाहिए एज अ सेट, मतलब सभी के सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। हमने डिस्कस किया था जब आपका सेट थ्योरी चला था तो हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जो यदि हम ए को सबसेट बोल रहे हैं किसका, बी को, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, तब आपका क्या होगा ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में क्या मौजूद होने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि क्यू प्लस के सभी एलिमेंट मौजूद नहीं है जेड प्लस में। अब कहेंगे सर ये कैसे होगा, देखो सपोज करिए क्यू प्लस आपके किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, पी बाय क्यू। सपोज करिए यदि मैंने यहाँ से क्यू से मतलब इस सेट में से यदि मैंने 1/2 लिया, कोई एलिमेंट मैंने ए लिया और उसका वैल्यू क्या है 1/2। अच्छा अब आप लोग बताइए क्या 1/2 इसमें जाएगा, 1/2 क्या इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं इंटीजर टाइप के। लेकिन आप देख लो ये क्या है फ्रैक्शन टाइप के, इसलिए ये सब्सिडी फेल कर गया, ये सब्सिडी फेल कर गया। तब आप डायरेक्ट बोलोगे क्यू प्लस इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस, क्यू प्लस इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस। आए आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक। तो इसलिए क्या है सब ग्रुप नहीं है, जो हमारा क्यू प्लस है वो जेड प्लस का सब ग्रुप नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए इतना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एक और एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक। अच्छा अब सपोज करिए आपका क्या है आर प्लस है, क्या है आर प्लस है, और हम देख रहे हैं क्या ये सब ग्रुप होगा किसका क्यू प्लस का, ठीक। चलिए हम देखते हैं क्या हमारा आर प्लस क्यू प्लस का सब ग्रुप है या नहीं, मतलब आर प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस होगा या नहीं होगा। चलिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या है, क्या हमारे नॉन इम्पटी है, हाँ सर नॉन इम्पटी है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है सबसेट है क्यू प्लस का, आप लोग बताइए क्या है आर प्लस हमारे क्यू प्लस का सबसेट है या नहीं। सबसेट का कहने का मतलब है सभी के सभी एलिमेंट इसके सभी के सभी एलिमेंट क्यू प्लस से होने चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने क्या लिया अंडर रूट क्या लिया 5 लिया, अंडर रूट हमने 5 लिया, लेकिन आप जानते हो अंडर रूट हमारा 5 क्या है इरेशनल है, क्या है इरेशनल है, मतलब इसके जो इरेशनल नंबर होंगे, इसके जो इरेशनल नंबर होंगे, ठीक, इसमें क्या होगा कंटेन नहीं करेगा, इसमें वही मौजूद होगा किस टाइप के एलिमेंट है किसे पी बाय क्यू का, वो भी रेशनल होना चाहिए, वो भी रेशनल, ठीक। जो आपके पी बाय क्यू टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारा रेशनल में आते हैं। लेकिन आप देख रहे हो अंडर रूट 5 क्या है इरेशनल है, अंडर रूट 5 क्या है इरेशनल है। हमने यहाँ से जब उठाया अंडर रूट 5 तब ये इसमें नहीं गया, तब ये इसमें नहीं गया, इसका मतलब इसने क्या किया सबसेट का कंडीशन ही इसने वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए हमारा आर प्लस इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस, ए बी डिस्कार्ड, ठीक। अच्छा अब सपोज करें आपका एग्जाम्पल क्या है 5 है, क्या है एग्जाम्पल 5। अब हम देखेंगे क्या हमारा क्या बोलो बोलो, हाँ कुछ बोलो रहे थे ना तुम, बोलो नहीं बोलो क्या हुआ समझ नहीं आ रहा, पढ़ लो भैया पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, ठीक ठीक पढ़ ले भैया पढ़ ले। चलो अब देखो, चलिए हम कौन सा एग्जाम्पल ले, जल्दी से बोलो कोई एग्जाम्पल बता यार, तुम लोग बताओ यार कि हम ऐसे ही करें, ऐसे ही करें बोलो यार,
अच्छा चलो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लें बोलो, क्या लें भैया? अब देखिए आपका एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल मैंने लिया r प्लस क्या r प्लस। अब हम इसको प्रूव करेंगे क्या है इसका सब ग्रुप है किसका, क्या है इसका सब ग्रुप होगा या नहीं, किसका, C प्लस का, मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, चलिए हम इसको देखते हैं क्या हमारे सब ग्रुप हो गया नहीं। अब सब ग्रुप होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको सबसे पहला कंडीशन क्या है, नॉन इम्पटी होना चाहिए। हाँ सर ये नॉन इम्पटी क्योंकि इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक सर, पहला कंडीशन आपका वेरीफाई हुआ। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको R प्लस आपको देखना है क्या वो C प्लस का सब ग्रुप है या नहीं, सॉरी सब ग्रुप नहीं सबसेट है। क्या आपको देखना है R प्लस क्या वो सबसेट है किसका, C प्लस का सबसेट होगा या नहीं। अच्छा आप लोग जानते हो कि हम आपका कोई भी रियल नंबर हो, ठीक, समझ के हमने क्या लिया, रियल नंबर क्या लिया, 1 लिया हमने, कोई एलिमेंट हमने लिया क्या 1 लिया। तो आप लोग जानते हो हम उसको जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो हमने एलिमेंट हमने x लिया, x इक्वल टू 1 लिया इसमें से, ठीक, तो आपका क्या हुआ 1 प्लस, क्योंकि हमने क्या लिया था 1 लिया था, ठीक, तो 1 प्लस 0 आई, 1 प्लस 0 आई। देखिए आप 0 आई, अब 0 आई अब लिखो या ना लिखो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ से एलिमेंट क्या लिया है x इक्वल टू 1, ठीक, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो ना। तो इसलिए आपका क्या हुआ z इक्वल टू 1 प्लस 0 आई, और 1 प्लस 0 आई आपका क्या हुआ 1 होगा ना। तो आप लोग देख रहे हो हम हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप जानते हो कॉम्प्लेक्स का जो सेट है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस टाइप के एलिमेंट मिलते हैं। आप लोग देख रहे हो हम हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना पा रहे हैं, ठीक, तो इसलिए इस सबसेट की कंडीशन को क्या किया, वेरीफाई कर गया, क्योंकि हमने यहाँ से एलिमेंट हमने लिया था x इक्वल टू 1, ठीक, तब हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको लिखा जाएगा या नहीं। तो आपने देखा हमारा जो रियल नंबर 1 था हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया, z इक्वल टू 1 प्लस 0 आई, ठीक, इसका मतलब हर एक रियल नंबर आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका हर एक रियल नंबर आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसको बोल सकते हो, ठीक, इसलिए सबसेट की कंडीशन को क्या किया, वेरीफाई कर गया। अच्छा कर गया, अब तो बढ़िया बात है ना, बढ़िया बात बनाओ कहो, ठीक बा, मस्त रहे, ठीक बा। अब देखो अब हमारा आगे क्या बोला गया, वी से दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तब हम एच को सब ग्रुप बोलेंगे किसका, जी का, मतलब हम आर प्लस को सी प्लस का सब ग्रुप बोलेंगे। कब हम बोलेंगे, यदि एच इज इटसेल्फ फ्रॉम अ ग्रुप, यदि हमारा खुद एच क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए। तो आप लोग देखिए हमने इसको प्रूव भी किया था कि आपका जो आर प्लस है वो क्या है, ग्रुप है। लेक्चर नंबर 1 आप लोग याद करिए, लेक्चर नंबर 1 नहीं, लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में हमने ग्रुप की प्रॉपर्टी को जाना था, ठीक, तो वहाँ पे हमने इसको प्रूव किया था कि आपका आर प्लस हो गया, जेड प्लस हो गया, आपका क्यू प्लस हो गया, ठीक है, और आपका सी प्लस हो, ये क्या था, ग्रुप था। तो इसलिए आपका ये आर प्लस क्या है, ग्रुप है। तो आपने देखा एच हमारा खुद क्या है, ग्रुप है, ठीक, तो वो भी क्या है, सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो आपको बाइनरी ऑपरेशन यहाँ है वो भी बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पर भी है। इसका मतलब आर प्लस आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, सी प्लस का, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्या है? सब ग्रुप है। क्या है? R प्लस वाला क्या है? C प्लस का क्या है? सब ग्रुप है, इसलिए सही है। देखा? आप देख रहे हो ना कितना आसान है। अब देखो एग्जाम्पल 6, 4 एग्जाम्पल हो गया, 5 हो गया, अब आपका 6, ये 7 हो गया क्या? हाँ चलो अच्छा कोई बात नहीं, 4 हो गया, हाँ 5 हो गया, 6 क्या करोगे? रोमन अंक दिमाग खराब कर दिया। चलो अच्छा ये रोमन अंक से क्या मतलब है? आपने एग्जाम्पल लो यार, सीधा साफ आता है ना। अब देखो अब C प्लस, अब हम उल्टा चेक करेंगे ना। देखो C प्लस क्या सब ग्रुप होगा किसका? R प्लस का। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा C प्लस हमारा R प्लस का सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। देखिए सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? इसको नॉन इम्पटी होना पड़ेगा। हाँ सर ये नॉन इम्पटी है क्योंकि ये क्या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक समझ रहे हो? यही नहीं अभी और रुकिए, यही नहीं अभी और रुकिए, अभी क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ठीक अब देखो क्या हमारा C प्लस नॉन इम्पटी? हाँ सर नॉन इम्पटी। अच्छा क्या हमारा C प्लस R प्लस का सबसेट है या नहीं? सबसेट होने के लिए क्या है? हर एक एलिमेंट इसका मतलब सभी के सभी एलिमेंट, सभी के सभी एलिमेंट इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। अच्छा सपोज करो हम इसमें से एलिमेंट ले लेते हैं क्या? Z इक्वल टू क्या? I, Z इक्वल टू I, क्योंकि आप लोग जानते हो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तब हम किस फॉर्म का लेंगे? Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का। ठीक तो हमने क्या लिया? Z इक्वल टू I, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे I का कोफिशिएंट 1 है। क्या है? 1 है। अच्छा यहाँ पे क्या है? रियल पार्ट क्या है? 0 है। रियल पार्ट क्या है? 0 है। इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। क्या है? क्योंकि आप देख रहे हो कि क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया बोलो? ये क्या है? Z इक्वल टू I क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। Z इक्वल टू आपका I क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक अच्छा क्या हमारा है? रियल नंबर है क्योंकि हमने बोला सबसेट होने के लिए इसके सभी के सभी एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए। क्या हमारा I इसमें मौजूद है? क्या हमारा I इसमें मौजूद है? देखिए 1 2 मौजूद हो या ना हो, सभी के सभी होना चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। लेकिन आप लोग देख रहे हो हमारा जो I है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है। हमारा I क्या है? इमेजिनरी नंबर। इसलिए और इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? रियल नंबर। किस टाइप के? रियल नंबर। तो आप लोग जानते हो कि इमेजिनरी नंबर कभी भी आपका रियल नंबर हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सबसेट की कंडीशन क्या किया? वेरीफाई ही नहीं किया, ये सबसेट की कंडीशन को फुलफिल ही नहीं किया। इसलिए आपका जो C प्लस है वो सब ग्रुप नहीं है। किसका? R प्लस का। इसका मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रेस्पेक्टिव एडिशन इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ क्या? R प्लस सेट ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्टिव एडिशन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलिए अब आपका अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखिए अब हम सब ग्रुप को देखो अभी तक हमने डायरेक्ट एग्जांपल आपने देखा कि हम उसको सब ग्रुप कैसे बोलेंगे तुरंत देखते ही। ठीक अब सपोज करें आपका कोई एक ऐसा एग्जांपल आ जाए, ठीक वहाँ पे हम पता लगा ही नहीं पा रहे हैं कि ये इसका सब ग्रुप होगा या नहीं, मतलब ये हमारा सब ग्रुप होगा या नहीं जी का। ठीक तो वहाँ पे जब आपको पता ना लगे, ठीक तब वहाँ के लिए आपके 2 टेस्ट है। क्या है? 2 टेस्ट। इसको अब हम डिस्कस करेंगे। ये आपके जो टेस्ट हैं, ठीक है, आपके सब ग्रुप प्रूफ करने में क्या होंगे? हेल्प होंगे। ठीक मतलब ये आपको हेल्प करेंगे आपको सब ग्रुप प्रूफ करने में। ठीक तो पहला क्या है? रिजल्ट या हम बोले इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको हम बोलते हैं 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। क्या? 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अच्छा 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट आपका क्या होता है इसको हम देखते हैं। देखिए यह चीज़ है सब ग्रुप ऑफ जी, यह इसको हम सब ग्रुप बोलेंगे जी का इफ एंड ओनली
इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाई दैट ए बी बिलोंग्स टू एच। मतलब हम उस एच में से दो एलिमेंट लेंगे, हम उस एच में से दो एलिमेंट लेंगे और उनको उन दो एलिमेंट को हम यदि हम ऑपरेट करें, ठीक। देखिए यहाँ ए बी लिखने का ये मतलब है, ए बी के बीच ऑपरेशन क्या है, स्टार है। स्टार आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक। प्लस, मल्टीप्लिकेटिव, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि सेट क्या दिया गया और वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और जब हम उन एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे वो भी किस में जाना चाहिए, एच में ही जाना चाहिए। मतलब हम दो एलिमेंट्स एच में ले रहे हैं और हम उनको ऑपरेट करवा रहे हैं तो वो भी किस में जाना चाहिए, एच में जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए जब आपका टू स्टेप सब ग्रुप है, इसका नाम क्या है, टू स्टेप, मतलब है टू स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक। तो दूसरा स्टेप क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, हर एक ए के लिए, हर एक ए के लिए, ए आपका कहाँ से आ रहा है, एच से, ठीक। हर एक ए के लिए ए आपका कहाँ से आ रहा है, एच से, सब ग्रुप से, ठीक। क्योंकि हमें प्रूव करना है ना, एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो एक है इफ एंड ओनली इफ है, मतलब यदि ये दोनों पॉइंट्स ट्रू है, क्या है, ट्रू है, तब हम बोलेंगे क्या है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यदि हमारा एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी है तब ये दोनों पॉइंट क्या ट्रू होंगे। मतलब ये ट्रू है तो ये ट्रू है, यदि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये दोनों तरफ से क्या है, ट्रू है, ठीक। तो आपने देखा हर एक ए के लिए बिलोंग्स टू एच, जो कहाँ से आ रहा है, एच से, इम्प्लाई दैट उसका इनवर्स ही किस में आना चाहिए, एच में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, एच में आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब आपका आपने देखा टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अच्छा देखिए, जब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में, लेक्चर नंबर 8 में हम जानेंगे सब ग्रुप हम कैसे प्रूव करते हैं, मतलब हम एच को कैसे दिखाएंगे कि वो जी का सब ग्रुप है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको लेक्चर नंबर 8 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रूव करवाएंगे हम आपको कि हम वहाँ पे देखेंगे, जब आपको डायरेक्ट पता ना चले कि हमारा एच सब ग्रुप है जी का या नहीं, ठीक, तब आपके ये टेस्ट आपके काम आएंगे, ठीक है। वहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि एच हमारा सब ग्रुप होगा या नहीं, किसका, जी का, ठीक है। तो आप लोग फिलहाल के लिए आप लोग टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट आप लोग फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, हम इसको अच्छे से करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आने वाला है, लेक्चर नंबर 8 है, ठीक। ये आपका क्या है, लेक्चर नंबर 7। अब चलिए आपका आगे क्या है, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, इसका नाम ये क्या है, वन स्टेप, मतलब है एक ही स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखिए आप लोग एच को यदि आपको सब ग्रुप दिखाना है जी का, तो आप लोग या तो टू स्टेप लगाइए या तो वन स्टेप लगाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको दोनों लगाना है, ठीक है। कोई एक आपकी मन मर्जी, ठीक है, आपके मुताबिक होगा, ठीक है। आप चाहे ए वाला स्टेप लगाओ चाहे आप ए वाला, मतलब जब आप टू स्टेप लगाओ या फिर आप वन स्टेप लगाओ, ठीक। तो चलिए देखते हैं, दोनों आपको साथ में नहीं लगाना है, ठीक है। यदि आपने एक लगा दिया है, टू स्टेप लगा दिया तो आपको वन स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, यदि आपने वन स्टेप लगा दिया तो आपको टू स्टेप लगाने की जरूरत नहीं, आप कोई भी एक लगाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब हम देखते हैं वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या होता है। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल मतलब हर एक ए कामा बी जो कहाँ से आ रहे हैं, एच से, इम्प्लाई दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मतलब दो एलिमेंट्स मैंने लिया, दो एलिमेंट्स हमने लिया और एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स, मतलब आपका पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स कोई यदि ऑपरेट करोगे, ठीक है, तो भी किस में जाना चाहिए, एच में। देखिए क्या बोला गया, देखिए वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट करने का मतलब है हम इसको सिर्फ एक ही स्टेप में हम तुरंत पता लगा देंगे कि ये सब ग्रुप होगा या नहीं। आपको ग्रुप की प्रॉपर्टी को नहीं देखना होगा, जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे, वो आपका क्या था, वो सब ग्रुप का क्या था, जनरल डिफिनेशन, स्टैंडर्ड डिफिनेशन, ठीक है।
वो भी आपका सही है। ठीक है, यदि आप डेफिनेशन से आप पता लगाना चाहते हो सब ग्रुप हो गया नहीं, तो अब आप लोग डायरेक्ट आप पता लगा सकते हो। लेकिन जब आपका देखते ही आपका पता ही ना चले कि ये सब ग्रुप हो गया नहीं, तब ये आपके लिए क्या है, टेस्ट है। आप 1 स्टेप लगाएं या 2 स्टेप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है 1 स्टेप, ये चीज़ है सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली हर एक ए कामा बी जो कहाँ से है, यस से, इम्प्लाई दैट पहला इंटू नहीं, यहाँ ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी नोट्स। देखो यहाँ पे क्या है, आपको इंटू लग रहा होगा ना, लेकिन इंटू नहीं है, ये क्या है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब पहला एलिमेंट को हम ऑपरेट करेंगे दूसरे एलिमेंट के इनवर्स के साथ। ठीक है, यदि एच में हमारा आ गया तब हम तुरंत बोलेंगे हमारा क्या है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, यदि हमारे एच इज सब ग्रुप ऑफ जी है तब एक कंडीशन को वेरीफाई करेगा। यदि हमारे एक कंडीशन वेरीफाई है तो एच हमारा क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। मतलब एक स्टेटमेंट क्या है, दोनों तरफ से क्या है, ट्रू है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक, देखिए आज हम 2 ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका आने वाला अपकमिंग लेक्चर नंबर 8, ठीक, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी के आगे की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है, बोलते हैं ना तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, हाँ यही बोलते हैं ना। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, इन एनी ग्रुप जी, इन एनी ग्रुप जी मतलब किसी भी ग्रुप में, ठीक है, कमा आइडेंटिटी ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी। आपका कोई भी किसी भी ग्रुप में, मतलब किसी भी ग्रुप जी में, ठीक है, आइडेंटिटी जो आपका होगा ऑलवेज सब ग्रुप होगा जी का। मतलब आइडेंटिटी आपका क्या है, आइडेंटिटी आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। ये आपका आइडेंटिटी जो है आपका ऑलवेज सब ग्रुप होगा किसका, जी का। मतलब आइडेंटिटी आपका हमेशा सब ग्रुप होगा किसका, जी का। आपका ग्रुप कोई भी आपका हो, ठीक, आपका कोई भी ग्रुप हो, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी था। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कुछ नहीं, वो बोला गया है आपका किसी भी ग्रुप में, ठीक है, आइडेंटिटी जो होगा आपका वो सब ग्रुप होगा किसका, जी का, और आपका ऑलवेज होगा। ठीक, मतलब आइडेंटिटी आपका जो होगा ऑलवेज सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। ठीक, अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने 2 स्टेप और 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट पर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया। देखिए अभी हमने बोला लेक्चर नंबर 8 में हम इसको करवाएंगे। ठीक, 2 स्टेप और 1 स्टेप हम इसको अच्छे से समझेंगे, ये कहना क्या चाह रहे हैं, बोलते हैं ना अरे कहना क्या चाहते हो वहाँ। ठीक, आई होप आपको, देखिए हम इसको अच्छे से करवाएंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उम्मीद है, ठीक, विश्वास है। ठीक, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी इज ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। सिंगलटन आइडेंटिटी, मतलब सिंगलटन आइडेंटिटी कहने का मतलब उस सेट में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होगा, ठीक, और कोई एलिमेंट नहीं। तब हम उसको क्या बोलेंगे, इज ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। तब हम जी को नहीं, हम आइडेंटिटी को, मतलब सिंगलटन आइडेंटिटी को सब ग्रुप बोलेंगे किसका, जी का। सब ग्रुप तो बोलेंगे, ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप। क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप कहने का मतलब सिंगलटन बोलिए आइडेंटिटी, ठीक है, या तो आप क्या बोलिए, ट्रिवियल बोलिए, बात एक ही है। ठीक, सिंगलटन आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल बोलते हैं। ठीक, इसलिए बोला गया उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब आपने देखा सिंगलटन आइडेंटिटी को हम क्या बोलेंगे, मतलब सिंगलटन आइडेंटिटी को हम जी का क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप। क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप। सिंगलटन आइडेंटिटी को हम जी का ट्रिवियल सब ग्रुप हम बोलेंगे। ठीक, अब उसके आगे क्या बोला गया, एंड एनी सब ग्रुप ऑफ जी।
एंड एनी सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन आइडेंटिटी। मतलब क्या बोला गया, एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एनी सब ग्रुप मतलब कोई भी सब ग्रुप ऑफ किसका, जी का, अदर देन आइडेंटिटी मतलब कोई भी आपका सब ग्रुप हो वो भी क्या हो, आइडेंटिटी के अलावा। ठीक है, कोई भी सब ग्रुप, एनी सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप ऑफ जी का मतलब कोई भी सब ग्रुप होगा किसका, जी का, अदर देन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अलावा आपका कोई भी सब ग्रुप होगा। समझिए आराम से, आइडेंटिटी के अलावा आपका कोई भी सब ग्रुप होगा। ठीक है, इज कॉल्ड अ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, इज कॉल्ड अ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। आपने देखा पॉइंट सेकंड को, प्रॉपर्टी सेकंड को अपने जो अपने डिस्कस किया, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी में आपका जो आपका सेकंड है वो क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप बोलेंगे किसका, जी का। ठीक, उसके आगे क्या है, एंड एनी सब ग्रुप ऑफ जी, एंड एनी सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अलावा आपका कोई भी सब ग्रुप होगा जी का। ठीक, तो आपको हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप मतलब आइडेंटिटी के अलावा आपका कोई भी सब ग्रुप होगा जी का, हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक, आई होप आपको दो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, दो रिजल्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक, अब देखिए जितने भी रिजल्ट्स हैं या प्रॉपर्टी, ठीक, इसको हम लेक्चर नंबर 8 में जब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक, क्योंकि अभी आपको 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को हम बिना बताए इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक, जब तक हम ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं करवाएंगे तब तक ये हम आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका लेक्चर नंबर 8 आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो आप लोग उसको प्लीज़ मिस ना करिए, आपका हर एक लेक्चर, ठीक है, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पॉइंट 1 और 2 मतलब रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी में आपका आपने 2 प्रॉपर्टी आज डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए पहली प्रॉपर्टी यही बोला गया है, इन एनी ग्रुप जी मतलब किसी भी ग्रुप जी में आइडेंटिटी जो होगा, आइडेंटिटी आपका जो होगा ऑलवेज सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, हम सिंगलटन आइडेंटिटी को क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक, एंड एनी सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन आइडेंटिटी, आपका कोई भी सब ग्रुप होगा जी का आइडेंटिटी के अलावा। ठीक, आइडेंटिटी के अलावा आपका कोई भी सब ग्रुप होगा जी का, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। तो देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 7 हम इतना ही, अभी के लिए अब इतना ही हम पढ़ते हैं। ठीक, अब हम लेक्चर नंबर 8 से हम पढ़ेंगे क्या, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एंड रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टी के आगे की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक, आई होप। तो चलिए अब हम आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, और सॉरी उसके लिए कि आज आप लोगों का लेक्चर देर से अपलोड हो रहा है। ठीक, उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करें, प्लीज़ प्यारे बच्चों। तो आई होप, देखिए माता का तबीयत सही नहीं था, ठीक है, ज़्यादा खराब हो गया था। ठीक, इसलिए ये लेक्चर आपको रात में अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।